पहली बार जब से मैं आया हूँ बेसाख्ता मुस्कुराई चली जा रही हो, और बेसाख्ता मुस्कुराहट फूल के जोबन की तरह होती है जो कभी शबनम का मोहताज नहीं रहता। लेकिन अहमद, अस्मा भी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इस बेसाख्ता मुस्कुराहट की वजह क्या है। तुम्हारी इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता हूँ। लेकिन आप कोई भी काम बिला वजह नहीं करते। सिवाय मोहब्बत के। मोहब्बत बेख्तियार हो जाती है और बिला वजह की जाती है। तो फिर ये क्लीन शेव होने की वजह? गुड क्वेश्चन। उस्मा, मैंने अपनी सारी जिंदगी अजीब दोराहे पर खड़े खड़े गुजारी है। किसे अपनाऊं, किसे छोड़ूं, ये फैसला करने की हिम्मत नहीं थी मुझे। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि चेहरे पर मूछें और जिंदगी में बीवी जब भी बदनुमा लगने लगे उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। और इस काम की इब्तिदा मैंने मूछें साफ करके कर दी है, और मुझे इस तजर्बे ने बहुत खुशी दी है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत आसानी से समीना को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता हूँ। बीवी को जिंदगी से निकालना इतना आसान नहीं होता, और वो भी समीना जैसी बीवी जो आपको निकालने का जवाज रखती है। वो कुछ भी कर सकती है। उस्मत, तुम इस मुश्किल काम को आसान कर सकती हो। मैं कैसे? मैं तो खुद सहरा की कड़ी धूप में नंगे पांव चलने पर मजबूर कर दी गई। मैं तुम्हारे सर पे सायपान और पाँव के नीचे मखमल का कालीन बिछाने के काबिल हो गया। वो कैसे? समझ, समीना दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका चले गई। समीना अमेरिका चली गई है? और उसने ये फैसला मुझे बताए बगैर किया है, और मैं उसके इस फैसले पर ना तो खुश हूँ और ना ही गमगीन। उसको मुझे लगता है कि जैसे कुदरत ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करके तुम्हें एक रास्ता दिया और उसका फैसला तुम्हारे हाथ में दे दिया। अब कौन सा फैसला? मेरी जिंदगी के सारे फैसले तो हो चुके हैं। माँ, वो सब फैसले दूसरों ने किए हैं। अभी भी एक फैसला करने का हक तुम्हें दिया गया है। मैं तुम्हारी आंखों में उठते सवाल को समझ गया। उसमें कुदरत ने तुम्हें एक और फैसला करने का हक दिया है। या तो तुम मुनीर खाने के साथ शादी करके उसके साथ जिंदगी गुजारो। मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, आई स्वेयर। या फिर मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो। आज रात है तुम्हारे पास। यूँ समझ लो कि जैसे आज ही रात फैसले की रात है। कल मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार रहेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाय बेटी। अरे जीनत कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? हाय क्या खैरियत है? हाय क्या बताओ? आपकी लड़कियों ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुछ बोल तो सही, पता तो चले हुआ क्या है। हाय क्या बोलूं बेटी? हाय क्या बोलूं मैं? वो जो उज़मा है ना, उज़मा, उसने मेरे अकरम को इतना भड़काया, हाय इतना भड़काया कि उसने जाके मुनीर खाने का छुरियां मार दी। क्या? क्या? फारूक,
खड़ा देखता रहेगा? जा जाके पता कर अकरम का। मैं अभी जाता हूँ बेची, तुम परेशान ना हो, मैं जाकर देखता हूँ मामला है क्या। हाय नहीं फरूक भाई, मैं आपके साथ चलूंगी। हाय पता नहीं वो पुलिस वाले मेरे बेटे के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। और कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। बिल्किस तुम संभालो इसे, मैं इधर देखता आओ हूँ। जीनत, तुम बैठो, सब ठीक हो जाएगा, बैठो हाय तुम। मेरा बिल्किस 2 घूंट पानी के चलो। जी जी बेजी, मैं फिके, बाद में बात करता हूँ। अकरम, लगता है तेरी किसी से लड़ाई हुई है। हाँ यार, लड़ाई हो गई है। पर हुआ क्या है? यार वो मुनीर काने ने मामू की बेटी के साथ बदतमीजी की, तो मैं उसकी दुकान पे उसको समझाने के लिए गया। तो फिर क्या, उस मुनीर काने की सलामत आंख के आगे कबाबों की बिक्री की चर्बी छाई हुई थी। यार वो मजाक उड़ाने लगा मेरा। साला कह के बात शुरू करता था, साला कह के बात खत्म करता था। ऐसे सच्ची बात बताऊं, मैं उसे कत्ल करने के इरादे से नहीं किया था। कत्ल? तो क्या तूने उसे मार दिया? मैंने उसके पेट में छुरियां मार दी। पता नहीं जिंदगी उसे बचाती है या मौत उसका मुकद्दर बनती है। इसका मतलब है कि तुमने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गैरत में कसर छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती यार। यार अकरम, अगर नीरा मर गया तो